अगर मैं कहूँ एंजाइटी एक सिर्फ फॉर्म है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का, तो कोई नई बात नहीं है। देखो, एंजाइटी जो होती है ना, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किसी को अपने करियर की टेंशन की वजह से होती है, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेता है, या फिर किसी को जॉब की टेंशन होती है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एंजाइटी सिर्फ आपको होती है या मेरे को होती है, ये सब कॉमन चीज है। बहुत सारे लोगों को जो है एंजाइटी होती है, ओवरथिंक भी करते हैं, वो डिप्रेस भी होते हैं और स्ट्रेसफुल भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं। जब आप 20, 25, 30s में होते हो तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसकी वजह से आपको एंजाइटी आना एकदम नॉर्मल चीज है। बट पॉइंट यह आता है कि आप उससे डील कैसे करते हो। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एंजाइटी क्या होती है, उसको डील कैसे करें, उसको ओवरकम कैसे करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जो लास्ट तक देखिए। देखो, एंजाइटी का पैनिक अटैक क्या होता है। जैसे आप बैठे, अचानक से आपको प्रॉब्लम होने लगी, आपकी बॉडी जो है शेक होने लग रही है, आपकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ने लगी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या हो रहा है, आपको किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा। इसको कहते हैं पैनिक अटैक, जो कि एंजाइटी का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपकी बॉडी शेक हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उस टाइम उस मोमेंट पे क्या होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। बस अब इसका रीजन क्या होता है, जैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं। आप करियर की टेंशन ले रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, या आप पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, या आपको किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में हो रहा है, ये उसका अलग फॉर्म होता है। बट क्या होता है कि जो एंजाइटी होती है वो बहुत अलग अलग फॉर्म में होती है, जिसका आंसर होता है कि कोई जानी पहचानी चीज हो जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जा रहे हो, या फिर कोई अनजान चीज है जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जा रहे हो। अब जानी पहचानी चीजें क्या हो सकती है, जैसे आपका अभी एग्जांपल लिया, करियर का टेंशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपको किसी बीमारी से डर लगने लगा है, मान लो कैंसर है या फिर टीबी है। आपको इन चीजों से बहुत डर लगता है और आप क्या करते हो कि उन चीजों के बार बार सोचने की वजह से क्या होता है, उसको अपने अंदर डाल लेते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसका रीजन दे लेते हो कि सोचने का। जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप उससे डरने लग जाते हो कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे टीबी तो नहीं है। ये सोच सोचकर आप अपने अंदर ही डरने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेने लग जाता है कि इसका रीजन क्या होता है। अब ब्रेन हमें आंसर करने लगता है कि आप इसके बारे में इतना सोच रहे हो, मतलब आप इसके बारे में सीरियस हो। तो सीरियस होने की वजह से क्या होता है, वो और चीजें देता है आपको कि आप इसके बारे में सोचो। तो ये एक एंजाइटी का फॉर्म है जिसे हम मेडिकल फॉर्म कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बॉडी को डर लगने लग जाता है, हमें मेंटली डर लगने लग जाता है कि ये चीजें मेरे साथ हुई तो। बहुत सारे लोग जो है वो आज कैंसर से क्योर नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग जो है टीबी से मर रहे। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इस फॉर्म पे आती है। ये होगी जानी पहचानी चीज। अब अननोन चीज क्या होती है, अननोन चीज यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप बस लोगों के सामने जा रहे हो और आपको अचानक से डर लगने लगा है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो और आपको लोगों से बात करने में डर लग रहा है, या फिर मान लो आप ऑफिस में हो और ऑफिस का काम अच्छे से कर रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बॉस कुछ बोलेगा या फिर मेरे से कुछ गलती होगी तो। ये चीजें होती है अननोन चीजें। और इसमें होता है हमको स्ट्रेसफुल पैनिक अटैक, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सबसे कांटेक्ट तोड़ने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमारा कंफर्ट जोन जो है सबसे बेस्ट लगने लग जाता है, कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, फैमिली फ्रेंड से बात करने का मन नहीं करता, एक अचानक अपने कमरे में आते हो और दरवाजा बंद करके बैठ जाते हो। ये सबसे डेंजरस पैनिक अटैक है। अब इसको ओवरकम कैसे करें? सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो एक आपको अलग से इंस्पिरेशन मिलती है, उसके बाद में आपका ब्रेन जो है स्ट्रांग हो जाता है, आपको एक मोटिवेशन सा मिलता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपके मसल स्ट्रांग होने लग जाते हैं, मसल के साथ साथ आपका ब्रेन स्ट्रांग होने लग जाता है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन जो है जो रिस्पॉन्स करने लग जाता है। अब ये चीजें होगी। अब इसमें क्या होता है, दूसरा जो आपका योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। अब मेडिटेशन में क्या होता है, आपको 5 से 10 मिनट डेली देने हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान देना है। पॉजिटिव थॉट्स यानी कि आप जो चीजें कर रहे हो, आपको जो चीजें से डर लग रहा है, उन चीजों पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। जब आप ऐसी चीजें करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप योगा करते हो ना, तो आपका ब्रेन स्ट्रांग बन जाता है, आपका ब्रेन ना फोकस करने लग जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है। जब आपका ब्रेन फोकस्ड होगा तो आपको इन चीजों से डर लगना कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको डाइट लेनी है। डाइट भी यानी कि आपका जंक फूड हो गया, उसी के साथ साथ आपका अल्कोहल जैसे आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, या फिर टोबैको वगैरह, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि इन सारी चीजों से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है निकोटीन की वजह से वीक होने लग जाता है। वीक होने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन उन चीजों को रिस्पॉन्स नहीं करता जो हमारे बॉडी को जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो होती है, इससे हम अपने बॉडी को ओवरकम कर सकते हो। और डाइट में आप सब्जियां ले सकते हो, जंक फूड बंद कर सकते हो। जंक फूड से क्या होता है, आपकी हेल्थ भी खराब होती है। हेल्थ से क्या होता है, आपका मेंटल डिसऑर्डर यानी कि जो आपकी मेंटली प्रॉब्लम रहती है वो भी बढ़ने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपको एंजाइटी में ध्यान रखनी होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब एकदम नॉर्मल चीजें होती है, हर किसी को होती है। अगर आपकी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।